हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा के बारे में। क्या होता है स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा? स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा का मतलब है जो पेशाब की नली होती है, जैसे ये होता है पेशाब की थैली, नीचे ये प्रोस्टेट और उसके नीचे पेशाब की नली जो होती है। तो कभी भी पेशाब की नली में अगर सिकुड़न आ जाए, जैसे ये रास्ता इतना चौड़ा होना चाहिए था, वो चौड़ाई जो है कम होके खाली अब इतनी रह जाए, इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा। कैसे बनता है स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा? तो नॉर्मली जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, एक पहले नंबर पे यूरिन इन्फेक्शंस। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से माइनर वहाँ पे चोट पहुँचती है, इन्फ्लामेशन होता है और सिकुड़न आ जाती है। दूसरा जो सबसे कॉमन, बल्कि इंडिया में और रूरल एरिया में उससे भी ज़्यादा कॉमन अगर हम कहें, तो यही होता है कि पेशाब के रास्ते में नली अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स डालते हैं, वो गलत तरह से डालते हैं और उनके गलत तरह के डालने की वजह से पेशाब के रास्ते में चोट पहुंचती है और चोट पहुंचने की वजह से वहां पे स्ट्रिक्चर बन जाता है। अब स्ट्रिक्चर कितना लंबा है, कहाँ पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम लोग आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया जहाँ पे स्ट्रिक्चर मिलता है, वो ये जो फूला वाला पोर्शन है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, बल्ब में मिलता है। और अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम होता है तो पहले कोशिश हमेशा एक दूरबीन विधि से, जिसको हम लोग डीवीआईयू या ओआईयू बोलते हैं, वो करते हैं, जिसमें हम दूरबीन विधि से उसको रास्ते को खोल के कैथेटर डाल देते हैं 5-7 दिन के लिए। फिर उसके बाद फिर इन मरीजों को 5-7 दिन बाद कैथेटर निकाल देते हैं। लेकिन डीवीआईयू के साथ एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि उसका सक्सेस रेट 50 to 60% बस रहता है। मतलब चांसेस हैं कि मरीज में वापस रिकरेंस आए। और अगर डीवीआईयू या फेल हो जाए या फिर स्ट्रिक्चर की लेंथ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो हम लोग यूरिथ्रोप्लास्टीज की तरफ जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह की होती है, चाहे तो फ्लैप होती है, चाहे ग्राफ्ट होती है, कई बार एक्सिशनल यूरिथ्रोप्लास्टीज होती हैं। तो वो अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ये एक बड़ी सर्जरी होती है जिसमें थोड़ा समय लेता है और नली मरीज के 2 से 3 हफ्ते तक नली पड़ी रहती है। ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग को बहुत कॉमनली मिलता है कि लोग नासमझी में या अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जो कि यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं, उनके पास जाके, जिनको स्ट्रिक्चर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है, वो उधर ऑपरेशन कराते हैं। स्ट्रिक्चर के साथ प्रॉब्लम ये है, एक बहुत कॉमन सेइंग है हमारे मेडिकल फील्ड में कि वंस अ स्ट्रिक्चर इन मेल इज ऑलवेज अ स्ट्रिक्चर, कि अगर एक बार स्ट्रिक्चर हो गया, खास तौर पे मेल्स में, तो वो जिंदगी भर के लिए स्ट्रिक्चर रहता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रिक्चर के सर्जरीज बहुत ही ट्रेंड इंडिविजुअल्स के पास कराइए और बार बार दूरबीन विधि के पीछे मत जाइए, क्योंकि दूरबीन विधि का सक्सेस रेट, जैसे मैंने बोला, पहली बार का सक्सेस रेट 50-60% है, दूसरी बार कराने में वही कम होकर 30-40% रह जाता है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड इंडिविजुअल से ही यूरिथ्रोप्लास्टीज कराइए, क्योंकि अगर यूरिथ्रोप्लास्टी फेल होती है तब फिर आगे आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम और लिमिटेड हो जाते हैं।